अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जफर खान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड के आज देख के उनको दिल खुश हो गया, उनकी एक्टिविटी देख के बहुत दिल खुश हो गया। नो डाउट इस एज के अंदर माशाल्लाह इतनी एक्टिव के बहुत कुछ याद दिला दिया। आज की हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने हर चीज़ के अंदर हर फील्ड के अंदर अपना नाम बनाया, चाहे वो उनका अपना बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे पब्लिक सर्विस हो, चाहे आवाम को सर्विंग करना हो। हर लिहाज से उन्होंने अपनी पूरी अनथक मेहनत लगाई है, की है और कंटिन्यू है। कहीं पर उनको हौसला हारते हुए नहीं देखा। हमारी आज की जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनका मकसद, उनकी लाइफ हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनके लिए आइडियल है कि वो क्यों नहीं आखिर फॉलो करें, वो भी तो फॉलो कर सकते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं आज की हमारी गेस्ट माशाल्लाह जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मासूमा बंदूक वाला के पास। अस्सलाम वालेकुम मासूमा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? सबसे पहले प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में तशरीफ आई याद करने का और बहुत उसके शुक्रिया। साथ साथ माशाल्लाह स्पोर्ट्स ड्रेस के अंदर देख के बहुत खुशी हुई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से मैंने विजिट किया वहाँ पर ताई कराटे सेंटर का अशरफ ताई साहब के, हाँ वहाँ पर मैंने आपको देखा एक्सरसाइज करते हुए। बिलीव मी बड़ा दिल खुश हुआ कि माशाल्लाह शुक्रिया, जिस इस एज के अंदर भी जिस तरह से आपको एक्टिव देखा, जिस तरह से परफॉर्म करते हुए देखा, जिस तरह से एक्सरसाइज करते हुए देखा, उसमें नो डाउट कि मैडम ने उसको सराहा, अशरफ ताई साहब ने उसको सराहा, बाकी टीम ने सराहा और हमारा बड़ा दिल खुश हुआ। जबकि आपसे मुलाकात आज हो रही है जी हमारी, जी बिल्कुल। लेकिन मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा नहीं मुझे उनको लाना है स्टूडियो में। मैंने एक आइडियल बना के अपने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए सामने लाना है कि वो देखें, वो भी आगे बढ़ें। होता क्या है कि हम पाकिस्तानियों के अंदर हम ढीले पड़ जाते हैं, जैसे जैसे थोड़ी सी एज स्टार्ट होती है वक्त से पहले हम अपने आप को बूढ़ा समझ लेते हैं। जी मैं ये बिल्कुल। समझता हूँ कि एज इज जस्ट ए काउंटर, एज इज जस्ट ए काउंटर। एज इसलिए नहीं है कि हम बैठ जाएं, हमने अपनी आखिरी सांस तक चलते रहना है और लड़ते रहना है, यही हमारी कामयाबी है। बिल्कुल, जब तक चलते रहते हैं ना जी तब तक बीमार भी नहीं होते। बिल्कुल सही अगर बात आप बैठ जाएंगे तो फिर नहीं खड़े हो सकते, नो क्योंकि डाउट, वो हिम्मत हार जाते हैं, फिर नो डाउट। कहते हैं कि हमसे नहीं चला जाएगा। और जब बैठ जाते हैं तो एक ही जगह बैठ के नेगेटिव सोचें आती हैं। जी हाँ, नेगेटिव हमें अंदर से इतना खत्म कर देता है कि हर तरह की बीमारियां इफेक्ट बिल्कुल करती सही हैं। बात है, बिल्कुल सही बात है। शुरू से मेरी आदत है और अभी भी चलती हूँ। कोई मुझे कहता है आपको छोड़ देते हैं बाइक पे आंटी या इधर तक, मैंने कहा नहीं, चलने की आदत मुझे बीमार नहीं होने देती। सही बात जाहिर है। है जब आप चलेंगे पसीना आएगा तो वो आपके अंदर की बीमारी को खत्म कर देता है। अब बेशक ये लोग बेशक। समझते नहीं है। जी हाँ। मैंने अभी यंग यंग लड़कियों को देखा है, बस में भी नहीं खड़ी रहती, जी बैठना है उनको। जी। मैं कहती हूँ तुम लोग बैठ जाओ, मैं खड़ी होती हूँ। कहती है आंटी बुरा लगता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं दे बेटा, इस टाइम ना उनका भी कसूर नहीं है, आजकल खाना पीना ही ऐसा है। मासूमा जी, ये सोच हम उनके अंदर कैसे लाएंगे कि वो अपनी आसाइश, अपने आराम की तरफ ना जाएं, अपने आप को एक्टिव रखें मोबाइल जब तोड़ दे सबके। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम वो चेंज लाना चाह रहे हैं अपनी उन यंग जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाला देखिए वक्त है। उनको हम हैबिट माएँ खराब करती हैं। अभी भी अगर बस में लड़कियां बैठी होती हैं, जी माएँ साथ में होती हैं, छोटी छोटी 10 साल की, डेफिनेटली। वो कहती है नहीं हमने टिकट ली है यही बैठे हैं। उनको ये कहना चाहिए नहीं बेटा खड़े हो जाओ, जी आपकी उम्र है अभी खड़े होने की, सही भागने बात है, चलने की, सही बात है। बड़ों को बैठने दें। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खड़े भी नहीं रह सकते। जी हाँ, मैं खुद खड़ी हो जाती हूँ कि आप बैठ जाओ। बिल्कुल सही बात है। तो उस वक्त वो 10 साल की बच्ची को अगर वो पहले से ही नहीं खड़ा होने देते, इतना लाड करते हैं, तो आधी तो माएँ खराब कर देते हैं ना बिल्कुल सही बात है उनको कि चलने की। और हमें बस में पहले से शुरू से आदत थी, हम खड़े रह के आते थे, जाते जी जी थे स्कूल बस में। तो बात यही है ना कि अभी तो खड़े रहने पे उनको के टिकट लिए, भाई टिकट लिए तो जो खड़े हैं उन्होंने भी टिकट लिए। सही बात है। लेकिन ये एहसास, ये तमीज, ये ना बताता है कि उनका घर का माहौल कैसा है। बिल्कुल सही अब बात कुछ लड़कियां खड़ी हो जाती हैं कि नहीं आंटी आप बैठो, तो ये उनकी तमीज और तहजीब बताती है। प्लस उनको ये जो मॉरल सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट भी तो उनको चाहिए ना, उसकी नीड है। लाइक एज मैंने आपके साथ एक्सरसाइज करती हुई आपकी कुलीग को देखा जो 70 प्लस थी, माशाल्लाह ठीक है, जबरदस्त। और 70 प्लस आप माशाल्लाह 61 आप क्रॉस कर रही हैं।
अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपकी और उम्र दराज करे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से वो भी आपको देख के और एक्टिव हो रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, सारा को देख रही थी। तो उस एज के अंदर भी वो एक्टिव होना, एक्टिव रहना, वो जो अभी एक्सरसाइज की तरफ जाते ही नहीं है लोग, जो इस साइड पे जाते अपने आप को एक्टिव रखना ही नहीं चाहते, उनके लिए हम क्या करें? उनको किस तरह से हम मोटिवेट करें? उनको मोटिवेशन की जरूरत है। जी जी उस बिल्कुल। मोटिवेशन के लिए जिस तरह आज का हमारा ये प्रोग्राम है, आज के ये एपिसोड है, आपको सिर्फ लाने का मकसद ये है कि देखें जो आप, होता क्या है कि 30 प्लस तो पहले घुटने पकड़ के बैठ जाते वही, हैं, जी जी 40 प्लस बिल्कुल। होता है कि जी अब हमारे से चला नहीं जाता, हमारे गोडे घुटने जवाब दे गए। एक्चुअली उनको बताते हैं कुछ एक्सरसाइज हैं जो बैठ के ही की जाती हैं, जिससे घुटनों पे बहुत फर्क आता है। जी वो भी ये नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं भाई चलने की आदत खत्म ना करें, चलें। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, 10 दफा नीचे आती हूँ, ऊपर जाती हूँ और सब वो जो 1st फ्लोर वाले हैं वो ही कहते हैं कि हम तो 2 दफा के, तीसरी दफा हिम्मत नहीं होती, आप इतनी दफा कैसे आती हैं? मैंने कहा देखो बेटा, चलने की आदत ना छोड़ें, जी ठीक है। जब आप चलते रहोगे तो वो आप देखें जो हैबिट होता है ना, चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको अगर सक्सेस की तरफ जाना है तो हैबिट चेंज करनी होगी। हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या मैंने है? अपनी हैबिट चेंज की, मैंने जी। कहा नहीं ये सीखूंगी। बिल्कुल सही। अब ये लोग भी हैरान थे, वो जो हमारे हुसैन सर हैं, कह रहे हैं नहीं इनको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाना, ये वो गए। मैंने कहा नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए तो मैं इधर आई हूँ, तो सही बात मैंने है। सीखना है तो सीखूंगी। बिल्कुल सही बात है। तो कल हंस रहे थे कि आपने तो नंचा को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ, जब मैं सीखना आई हूँ पूरा सीखूंगी। बिल्कुल। ये बताए ना कि वो जो डेफिनेटली जो खवातीन या जो हमारे उस एज के अंदर 40 प्लस लोग हैं, 50 प्लस लोग हैं या 60 प्लस लोग हैं, 60 प्लस तो खैर उठने को तैयार नहीं है बेड से, ठीक है, वो तो बस बेड पे खाना पीना मिलता रहे। 40 प्लस है तो वो कहते हैं जी अब हम जॉब के काबिल नहीं रहे। 50 प्लस तो कहते हैं अब हमारा आराम का टाइम शुरू हो गया है। ये चीज़ तो समझ में ना आने वाली है सारी चीज़ें। तो बिल्कुल, उसमें क्योंकि कितने दिन तक पेन होगा अगर वो इस आते हैं? कितने दिन तक पेन होगा? मेरे हिसाब से 10 दिन, 15 दिन, 20 जी दिन, जी बिल्कुल। 20 दिन फिर वो बर्दाश्त करना है। हैबिट अगर चेंज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो खुद ही ठीक खुद ही हो ठीक हो जाएगा। जाएगा, क्योंकि खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ देखें, अब अगर आप हिस्ट्री में देखें, जी इंडिया में एक लड़की है जिनका एक पैर कट गया था। जी उसको चैलेंज में वो चैलेंज पे आ गई थी कि मैं डांस करूंगी। जी उसने नकली पैर लगाया और डॉक्टर ने कहा था चलना मुश्किल है, वो उस पे डांस करती है और उसको खून निकलता था बाकायदा। लेकिन उसने कहा नहीं मैं करूंगी करूंगी करूंगी। अब वो करती है तो हमें पता नहीं चलता कि उसका नकली टांग कौन सी थी, असली कौन सी। जबरदस्त। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही बात यही है कि आप हैबिट चेंज करो। जी हाँ। हैबिट चेंज करना मुश्किल है। हम्म अब 5 वक्त की नमाज है, सुबह कहते हैं नहीं उठा जाता। क्यों नहीं उठा जाता? रात के 2 बजे तक मोबाइल पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम इस्लामी तरीके को अपनाएं तो इस्लाम में भी नमाज जो है वो फुल एक्सरसाइज है, फुल एक्सरसाइज है, नो 5 टाइम एक्सरसाइज है। आराम को छोड़ना है ना। बिल्कुल। अब वो कुर्सी पे बैठ के तो नीचे नहीं बैठेंगे, ये वो, तो फिर आप उसके तरीके ढूंढो कि किस तरह आप बैठ सकते हो। अब अभी मैं क्योंकि रिसर्च करती हूँ, मेरी हैबिट है रिसर्च करने की हो गई है, माशाल्लाह। उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज देखी कि जिनके घुटने पे दर्द है तो वो यूं यूं बैठ के ही 5 to 10 मिनट्स अगर पाँव को उस तरह एक्सरसाइज करती हैं तो उनके घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। गुड दैट। मूवमेंट तो लानी है ना, मूवमेंट लाएंगे तो जी कुछ होगा। बिल्कुल। एक एक्सरसाइज तो ऐसी है सिर्फ 2 मिनट की है जी। दीवार के साथ बैठ के वो करते हैं और वो 3-4 दिन करो तो आपकी बॉडी का कोई भी पेन है वो खत्म हो जाता है। जबरदस्त। तब आप रिसर्च करो, इतने सारे वो यूट्यूब पे, गूगल बहुत पे सारी आप जगहों पे सर्च है। करके करो एक्सरसाइज। जी हाँ, लेकिन वो कुछ और ही तरीके से यूज कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे मोबाइल, नेगेटिव तो यूज में आप चला अपनी जाता है। सेहत के लिए क्यों नहीं करते हो? सेहत के लिए क्यों नहीं करता? गुड फूड, हेल्दी फूड, जी जंक फूड माएँ खिलाती हैं। और मेरे बच्चे जब छोटे थे जी। मैं घर में लंच बना के उनको देती थी। गुड, माशाल्लाह। उनके फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हारी अम्मी कंजूस है, तुम्हें पैसे नहीं देती है। देखें, मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को इस तो तरह से अब डिमोटिवेट वो करने आए वाले भी बहुत कहने होते लगे हैं। अम्मी कल हम पैसे ही लेके जाएंगे। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहते हैं कि सब दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं कि नहीं कि आप। मैंने कहा ठीक है कल पैसे लेके जाना। फिर रात को सोते वक्त मैंने कहा बेटा देखो पैसे मैं दे दूंगी लेकिन लंच भी ले जाना तुम। और पहले ना सबके सामने ये लंच रखना और कहना तुम्हारी माएँ तुमसे मोहब्बत नहीं करती हैं इसलिए पैसे देती हैं,
बिल्कुल सही। मेरी अम्मी मोहब्बत करती है, इसलिए सुबह हमसे जल्दी उठ के वो हमारा लंच तैयार करती है, परफेक्ट। हेल्दी फूड देती है, इसलिए मैं इंटेलिजेंट हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह। कह के ये पैसे लेके तुमको जो लेना हो लेना, ले लेना। मैंने ये नहीं कहा कि पैसे नहीं दूंगी, हम्म, हेल्दी फूड है, यही खाना है, ये वो इस तरह करती तो वो नेगेटिव हो जाता। डेफिनेटली हो जाता। लेकिन मैंने पैसे दे के उसको कहा अपने दोस्तों को ये बोलना। हम्म, वो आया घर पे, कहता है अम्मी, मैंने कहा क्या हुआ, कहता है मैंने आपकी बात बोली तो सारे दोस्त ना मेरे टिफिन पे टूट पड़े और कहने लगे तुम्हारी अम्मी को बोलना ज्यादा बना के दे, हम यही खाएंगे। तो उसका क्या हुआ, वो पॉजिटिव हो गया कि घर का खाना अच्छा है। गुड, अच्छी फीडिंग हो गई, अच्छा डिस्कशन हो गया, आपने अच्छे तरीके से उनको ब्रीफ कर दिया। तो लेकिन यही है कि नेगेटिव ना करें, पॉजिटिव करें। देखिए अभी से बच्चों को अगर आदत डालेंगे जी चलने हाँ, की, जी हाँ, नहीं तो मोटर बाइक नहीं चलाओगे, यही करीब में ऐसे ही लेके आओ ब्रेड बिल्कुल वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, खुद ही आदत छूट जाएगी। खुद ही आदत छूट जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिस तरह से आप माशाल्लाह और भी एक्टिविटीज़ के अंदर हैं जिसमें अपना बिजनेस भी रन कर रही होती हैं और इंटरनेशनल लेवल तक फूड्स और डाइट्स के ऊपर और फिजिकल फिटनेस के ऊपर आप करवा भी रही होती हैं, जी जी और जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे आपके अपने कस्टमर्स भी बने हुए हैं और वो भी रिलेटेड विद द हेल्थ है। बिल्कुल। आप खुद भी रिलेटेड विद हेल्थ एंड एक्सरसाइज और प्लस अपने कस्टमर्स को भी रिलेटेड विद हेल्थ एंड एक्सरसाइज उसकी तरफ आप लेके जाती हैं। तो वो क्या, उसका ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ दे दें हमें। और बात ये है कि गुड फूड और गुड फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है, आजकल जो हम गिजा खा रहे हैं, केमिकल स्प्रे, फ्रूट भी खाओ केमिकल स्प्रे। बचपन में हम बीमार होते थे और डॉक्टर कहते थे फ्रूट वेजिटेबल खाओ तो ठीक हो जाते थे। जी। आज अगर डॉक्टर कहते हैं तो वो फ्रूट और वेजिटेबल से और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। वजह ये ड्यू है टू द केमिकल्स। ड्यू टू द केमिकल्स। स्प्रे है आजकल, हर चीज आर्टिफिशियल पकाया जाता है उसको। वेजिटेबल देखो तो उसको कलर देने के लिए वो कलर कर रहे होते हैं, स्प्रे इस कर तरह रहे की बहुत होते सारी वीडियोस हैं। मिलती हैं। तो अब इन सब से कैसे बचा जाए, क्योंकि खाना तो वही है जी। लेकिन उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करें, उसके लिए हमारे पास हेल्दी फूड सप्लीमेंट्स हैं जो इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमें कोरोना नहीं हुआ, हमें भी सीवियर कोरोना हुआ है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है क्या क्या लेना है और किस क्वांटिटी में लेना है, जिसकी वजह से हम बच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि उनको कहूंगी कि गुड फूड सप्लीमेंट्स लें जिसमें केमिकल एडिड ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी एक्सरसाइज और गुड फूड सप्लीमेंट्स दोनों मिला के आपकी बॉडी को इतना अच्छा, जैसे अंदर से हम यंग होते हैं ना, वैसे ही सेम ऊपर से भले बूढ़े हो गए, लेकिन जब अंदर से आपके ऑर्गन्स यंग होंगे ऑर्गन यंग होंगे तो तो डेफिनेटली यू आर यंग, यंग, डेफिनेटली यू आर यंग। तो दैट्स व्हाई मैं नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल से बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसमें अप्रॉक्सीमेट मैं नहीं समझता कि आपको इतना भी टाइम मिल पाता होगा, क्योंकि फ़ोन के ऊपर, ऑनलाइन कॉल्स के ऊपर ये सारी चीज़ें डील करना, हैंडल करना, फिर उनके लिए जो उनकी डाइट है वो तजवीज़ करना, या उनके लिए जो सप्लीमेंट्स हैं वो फिर उनको भेजना, बताना। वो तो सप्लीमेंट कोई फिक्स, या आप खुद भी उस पर कुछ वर्किंग करती हैं? मैं वर्किंग भी करती हूँ एक्चुअली। कुछ ट्रीटमेंट्स मैंने बनाई हैं, जैसे हेयर ट्रीटमेंट बनाई है। अब मैं कहती हूँ कि जिनके बाल गिर रहे हैं या बाल नहीं आ रहे हैं, गंजापन हो रहा है, तो उनके लिए मैंने बनाया था। उनको कहती हूँ 3 सीटिंग होगी, लेकिन वो 1 सीटिंग के बाद ही नहीं आते, कहते हैं बाल गिरने ही बंद हो गए और बाल इतने हेल्दी हो गए कि हम नहीं आ रहे। अब मेरे बाल देखे माशाल्लाह से, आजकल ब्यूटी पार्लर वाली भी कहते हैं इस उम्र में आपके बाल इतने घने कैसे हैं। तो ये है कि देखिए, जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ ना, वही मैं दूसरों को देती हूँ, मेरी हैबिट है। फर्स्ट इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करना होता है, फिर उसका रिजल्ट जो है जब हमें मिल रहा होता है तो फिर हम आगे रेकमेंड भी कर सकते हैं। हमारी जो फूड सप्लीमेंट एज अ मल्टीविटामिन जो मैं लेती हूँ, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो आंखों को, कानों को भी इनहेंस करता है, आपकी आई साइट सिक होती है। अब मेरी आई साइट माशाल्लाह से वहीं पे अटकी है, कम नहीं हो रही, तो कंट्रोल हो गई है ना, एक जगह आके रुक गई है। अच्छा, इसमें जो बालों के हवाले से ये हम आपसे जान पाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने की इजाजत चाहेंगे आपसे, और वापस आके हमने बालों का जो है बहुत ज्यादा मसला है, चाहे वो हमारी गर्ल्स हूँ, बॉयज हूँ, और आजकल के बॉयज तो माशाल्लाह उनके बेचारों के बाल रहे नहीं, जिसको देखो ट्रीटमेंट पे और उसके ऊपर जा रहे थे कि जी बाल उगवा लें। तो उसके लिए हम जरूर आपसे जान पाएंगे डिटेल के अंदर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, होप सो यू ऑल आर एंजॉयिंग आज की हमारी गेस्ट मासूमा जी के साथ। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। मासूमा जी के पास जो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे मसाइल के हल के लिए आज हमारी रहनुमाई कर रही हैं। जी मासूमा जी, हमारा क्वेश्चन वहीं पे अटका हुआ है, बाल उगाने के ऊपर। इसके लिए तो आपको आना पड़ेगा ट्रीटमेंट के इसके लिए लिए। आना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली। लेकिन उसमें क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्रोग्राम के रेफरेंस से हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपसे कांटेक्ट जी करें, जी बिल्कुल। और उसमें आप क्या 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 सप्लीमेंट्स आप उनको देती हैं ग्रोथ फॉर द हेयर्स? एक्चुअली पहले तो हम देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहे रूट्स। जी, ठीक है, बाज दफा उनकी ब्लॉकेज हो जाती है। थिन हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये हमें देखना पड़ता है ऊपर से या अंदर से। बाज ओके, दफा अंदर की भी गिजाइयत कमी, जैसे प्रोटीन कम जी हो जाता है, आपके जी, बाल गिरने शुरू हो बिल्कुल जाएंगे, सही। वाइट होने शुरू हो क्या जाएंगे। उसका एज से इफेक्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन का कम होना? होता है, होता है, होता है। बिल्कुल सही। तो उसको फिर सप्लीमेंट से कवर करते हैं। सप्लीमेंट से कवर करते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। तो उसके में क्या कोई ऑयल वगैरह होता है, क्योंकि आजकल ये ऑयल बड़े मशहूर हो रहे हैं? ऑयल भी है। हम्म, मैं तो खैर पूरा ट्रीटमेंट करती हूँ, 2-3 घंटे का होता है वो। ओके। और कहती हूँ 3 सीटिंग होगी तो 1 सीटिंग के बाद ही लोग नहीं आते कि हमारे बाल गिरने बंद हो गए हैं और हेल्थी हो गए हैं। ओह तो वाओ! हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ और उसका ट्रीटमेंट उसमें ग्रोथ भी फास्ट हो जाती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ फास्ट होती है? मेरे तो बड़े तेजी से बढ़ रहे होते हैं। माशाल्लाह, गुड 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 गुड। बहुत बड़े थे, मैंने काट दिए, बहुत हैवी हो गए हैं। हम्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि माशाल्लाह रिजल्ट है। गुड दैट, रिजल्ट गुड है, दैट। आप खुद अच्छा, मेरे उसमें सेशन कितनी देर का होता है? वो क्या ना 2-3 घंटे का होता है। 2-3 घंटे का एक सेशन? टोटल 3 सेशन आप बता रही हैं स्टार्ट में? हाँ, 3 स्टार्ट। सेशन ले तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। अब जो गंजेपन है उनको तो होने ही चाहिए, हम्म क्योंकि ये जो चीजें हम अप्लाई करते हैं ना वो हम्म रूट्स को अंदर से खोलती हैं। हम्म। जब रूट्स अंदर से खुल जाती हैं तो बाल निकलने शुरू हो जाते तो हैं। ये ट्रीटमेंट कहाँ पे करते हैं? मैं अपने ऑफिस में भी करती हूँ, विजिट भी करती हूँ, ओके, डिपेंड करता है। गुड दैट। अगर आपके ऑफिस में आता है तो अप्रोक्सीमेट क्या एक बजट बनता है एक विजिट का, रफली अगर बताना चाहें? जब अगर मैं ट्रेनिंग पे किसी को बुलाती हूँ, जैसे आपने ये जी प्रोग्राम में मुझे बुलाया है, इसी तरह अगर मैं ट्रेनिंग के हवाले से बुलाती हूँ तो फ्री जी, ऑफ कॉस्ट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, गुड दैट। वरना फिर चार्जेस होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो यूज करती हूँ जी, मैं उसी काफी प्रोडक्ट यूज करने के कॉस्टली हैं। लिहाज से, जी, चार्जेस के लिहाज से बात कर रहा हूँ। उसमें अप्रोक्सीमेट तो क्या? मैं तो नॉमिनल लेती हूँ, 5000 लेती हूँ। ठीक है, और 3 घंटे का सेशन होता है, उसमें ऑयलिंग भी आ जाती है, मास्क भी आ जाता है, शैम्पू भी आ जाता है, गुड। मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें आ सब जाती हैं, जाती है। गुड। अच्छा, उसमें आप व्यूअर्स को बता दें कि आपसे कांटेक्ट करना हो, इस प्रोग्राम की तवज्जो से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी जी बिल्कुल हेयर बिल्कुल। ट्रीटमेंट के लिहाज से। बिल्कुल आपसे कर और सकते हैं। वो जो है डेफिनेटली मेरे पास कमेंट्स में कोई भी आएगा प्रोग्राम के हवाले से, आई विल फॉरवर्ड टू यू फॉर द थैंक सेम। यू, यू थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अब हम वापस आते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जिस तरह से हमारा चल रहा था। आपने कहा कि जी आप बहुत सारी मूवीज़ ऐसी देखी थी, एक्शन मूवीज़, चाइनीज़ मूवीज़, जापानीज़ मूवीज़, तो उसमें फ़ाइट देखी, तो आपके दिल में एक ख्वाहिश उठी कि आप भी जो है ना ननचक चलाएं, हाँ हाँ आप जो है बिल्कुल। फाइट करें, किक बॉक्सिंग करें, ये सारा कुछ। देखिए, आज की जो सिचुएशन है, मेरा जी, ख्याल है हर लेडीज को, चाहे हम्म, छोटी हो, बच्ची हो, बड़े हो, बिल्कुल सही, यंगस्टर्स हो, बिल्कुल सही, उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। ज़रूरी है। मुझे इस उम्र में मैंने कहा कि मैं कहीं बैठ ना जाऊं या मैं भी इन जोड़ों के दर्द की शिकार ना हो जाऊं, तो मैंने कहा एक्सरसाइज जरूरी है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन थे, या तो योगा करूं, जी, या स्विमिंग कंटिन्यू करूं, बिल्कुल सही है। या कोई ऐसी तरह की एक्टिविटी हम्म रेगुलर बेस पे करूं। तो ये शौक भी था मेरा, तो मैंने कहा ये इसमें शौक भी पूरा हो जाएगा, हम्म, सेल्फ डिफेंस भी आ जाएगा और एक्सरसाइज, तीनों मेरे काम हो जाते हैं। बिल्कुल सही, तो एक बिल्कुल सही। तीर से 3 शिकार के लिए फिर मैंने ये ज्वाइन बहुत किया। ज़बरदस्त। लेकिन मैं वो जानना चाहूँगा कि जब आप वहाँ से गुजरना हुआ रोड से, ग्रीन बस के स्टॉप से, फिर आप एक सेल्फी लेने के लिए अशरफ ताई साहब के जी पास जी। गए, वो मैं थोड़ा सा सीन सुनना चाहूँगा। मैं एक्चुअली मेरा रूट वही है, ग्रीन बस वाला। सही। और मैं क्लिफ्टन जाती हूँ, हमारी ऑफिस क्लिफ्टन में जी, है, बिल्कुल पार्क सही। टावर पे। तो एक दिन मैंने कहा अरे ये तो यहीं पे है, तो फिर एक मैं जाके चेक हुँ, करूँ ना। हुँ, तो मैं गई थी फॉर्म लेने, जी, तो फिर फॉर्म लिया, बातें की, तो मुझे एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा वो टाई वाले सर हैं? कहते हाँ। तो क्योंकि उनकी मैंने पिक्चर देखी थी, जी, वो मिस हांगकांग बहुत अच्छी फाइट की थी जी, उसमें उन्होंने, तो मैंने
उन्होंने कहा बैठे हुए हैं अंदर, तो अंदर गई तो वो बैठे हुए थे। मैंने कहा मैंने एक सेल्फी लेनी है जी। सेल्फी ली थी उनके साथ, और मैंने कहा क्या मैं सीख सकती हूँ? उन्होंने कहा आप अगर सीखना चाहें तो सीख सकती हैं। गुड। मैंने कहा हाँ सीखना तो चाहती हूँ। अगर अशरफ ताई साहब की जगह कोई और होता, वो कहते नहीं अब आपकी उम्र होगी, आप नहीं सीख सकती ना, तो फिर चैलेंज के तौर पर मैं उनको बताती कि मैं सीख सकती हूँ। मैं वही कर, लेकिन लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि एज के हर हिस्से में आप आए और स्पोर्ट्स बिल्कुल करें। बिल्कुल। वो No doubt. बहुत टायर सर जो है ग्रैंड मास्टर जी मोहम्मद अशरफ साहब, बहुत अच्छे नेचर के हैं, जी, सबको मोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट किसी को नहीं करते बिल्कुल हैं, ऐसे ठीक है। नो डाउट। और जो हमारे हुसैन सर हैं जी वो चेक रखते हैं किस उम्र के इनको, वो उन्होंने आके कहा इनको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाना शुरू में, तो वो गए, वो तो फिर आपके लिए चैलेंज बन गया। मैंने कहा नहीं भाई मुझे करवाना, मैं तो सीखना ही है। तो अभी वो मिले थे तो मुझे हंस रहे थे, कहते आपने तो नैंचा को भी शुरू कर दिया। मैंने कहा मैंने तो सारे शौक पूरे करने हैं, सही बात। जिंदगी मौत का क्या भरोसा, शौक पूरे करके जाएं। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कोऑपरेटिव हैं, सब सिखाते हैं, बल्कि छोटी छोटी बच्चियां भी पहले जो मजाक उड़ा रहे थे अब आते हैं हम आपको सिखाएंगे हम ये। तो शुरू में थोड़ा सा वो हुआ होगा हल्का सा, या नहीं वो कह रहे थे नहीं सीख, आप ग्रैंड मदर हो आप ये सीखेंगी। मैंने कहा सीखूंगी। मैंने कहा तुमसे आगे बढ़ के सिखाऊंगी, तुम ऑरेंज बेल्ट हो ना, ठीक है मैं ब्लैक बेल्ट बन के। कहते आप ब्लैक बेल्ट तक जाएंगी? मैंने कहा हाँ तुमसे आगे बढ़ना है। तो अब मजाक नहीं उड़ाते, अब वो सब मेरे दोस्त बन गए और सिखाते हैं। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो देखिए सीखना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि छोटी बच्चियां, यंगस्टर्स और बूढ़े जो भले नहीं चल सकते कुर्सी पे, उनको भी थोड़ा बहुत आके, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज करेंगे तो खुलेगी नसें, नसें खुलेंगी तो बहुत सारे उनके हेल्थ इश्यू वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जो बैठ जाता है ना वो नेगेटिव इतना हो जाता है, क्योंकि देखिए जब आप भी देखें जब हम बीमार होते हैं और घर में बैठे होते हैं ना एक ही बेड पे, तो सोचो ये इसने ये किया था, उसने वो किया था, यूं किया था। क्यों? कि हम उसी माहौल में रह रहे हैं, उससे बाहर निकल नहीं सकते। मेरे साथ भी बहुत सारी ट्रेजेडियां हुई हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको पॉजिटिव मोड में, इसलिए मैंने पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत ट्रेनिंग ली है। अगर मुझे एक दफा ये हुआ कि बस मेरे बहुत अपसेट थी ये वो, लेकिन मेरे किसी डाउनलाइन ने कहा कि नहीं, हमने लोगों को बुलाया आप आके लेक्चर दें। मैंने कहा मैं आज नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद नेगेटिव हुई हूँ। मैंने दिल में कहा पॉजिटिव कैसे मैं उनको दूं, और उन्होंने कहा नहीं मैंने तो बुला लिया है। मैंने कहा फिर आधा घंटा रुको, आधे घंटे तक अपने आप को पॉजिटिव करती रही। फिर जब वहां जाके लेक्चर दिया तो सब नो डाउट सब ने बात मानी और सब पॉजिटिव हो गए। हम अपने जहन से पॉजिटिव नहीं होंगे, देखिए नेगेटिविटी झगड़ा करती है घर पे जी। क्योंकि अब ये ग्लास मैंने इधर से इधर रख दिया, ये यहाँ से यहाँ क्यों रखा, अब उस पर लड़ाई जी। तो अगर आप वहीं बैठे हो तो यही सोचते रहोगे कि ये यहाँ से यहाँ क्यों होगा। अगर आप यहाँ से हट गए हो तो वो ग्लास भी आपके जहन से निकल गया और वो जगह भी हट गई। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, आगे बढ़े। कोई क्या करता है क्या सोचता है ये ना सोचे, आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, आपका हिसाब आपने देना होता है। ये तो है, बिल्कुल सही बात है। आप दूसरों की हेल्प कर दो, वो नहीं कर रहे तो आप कर देना, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा माशाल्लाह, जिस तरह से आप मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं आजकल, जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए कोई मोटिवेशन के लिहाज से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल उनकी दुनिया हो गया, सोशल मीडिया उनकी दुनिया हो गया, बस उस तक महदूद है। वो कहते हैं, मैं आपको एक रियल बात बताऊं अपने एक दोस्त की, उसने अपने बच्चों से कहा कि बेटा चलो हम पिकनिक पे चल रहे हैं फार्म हाउस में। तो उसके बच्चे क्या कह रहे हैं, पापा वहाँ पे वाईफाई होगा, वहाँ इंटरनेट होगा? उसने कहा नहीं बेटा वहाँ ग्रीनरी होगी, घूमना फिरना होगा, स्विमिंग पूल होगा। कह रहे वो तो मोबाइल में हम देख लेंगे, उसमें क्या हमें जाने की जरूरत। आप मेरा पॉइंट समझें कि अब वो मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। ये एक, मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक बीमारी है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए शुरू में आपको कहा कि मोबाइल तोड़ दे। जी बिल्कुल, मोबाइल तोड़ दे। बात ये है कि देखिए पहले ना फिजिकल गेम्स होती थी जी। हम अपने बचपन में, क्योंकि मोबाइल तो उस वक्त था नहीं, टीवी भी उस वक्त मतलब 9 बजे बंद हो जाता था, ठीक है, न्यूज के बाद मतलब बंद हो जाता।
अब उस वक्त हम वो लोग वैसे भी कौमी तराना आता था, टू 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 बजना शुरू हो जाता था, सब खत्म। जबरदस्त, वो जमाने के तो ड्रामे भी एक्सेलेंट। हम लोग बाहर हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, 5 कोने खेल रहे हैं, जी, क्या क्या हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती थी। एग्री, भागना दौड़ना था, बिल्कुल ऐसे ही। कुछ भी हुआ बाहर भाग गए, हम्म, कुछ नहीं है तो हम गलियों में घूमना शुरू कर देते थे। जी हाँ, ठीक है, यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, बिल्कुल तो चलने की भी आदत थी, एंजॉय भी करते थे, लड़ाई भी होती थी, दोस्तियां भी होती थी, सही बात है। आपस में एक एक्शन होता था। इंटरलिंक सब रहते थे आपस में। अब एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, खाना भी खा रहे हैं तो चम्मच यहाँ है, मोबाइल यहाँ है। जी जी जी, ठीक है, इसको मैं यूं अगर कहूं कि जो दूर हैं वो हमारे करीब हैं, जो करीब हैं वो हमारे वो से दूर हो हैं। गए, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। क्यों? एक ना समझ में आने वाली चीज है कि जिसके साथ बैठे हैं, जिनको इनवाइट किया है, जिसके साथ टेबल पे बैठे हैं, हम उसके साथ बात नहीं कर रहे, और जो हमारे से दूर बैठे हैं उनको बता रहे हैं यार हम खाना खा रहे हैं, अभी हम ये खा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। दूर वालों को साथ रखा हुआ है और करीब वालों को हम नहीं पूछ रहे। ये एक अजीब सा अजीब सा मजाक है, हो गया हमारे यही साथ। बात है कि इसीलिए वो हम अगर अपनी रिवायत को जिंदा करें ना, मेहमान नवाजी की, जी, तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। अब ये ना कि अब कोई अगर ऐसा कोई हर घर में कोई कानून नहीं बन सकता कि नहीं, मोबाइल जो है मेरे इसकी बच्चे टाइमिंग ये देखे, है, मेरे बच्चे को मैं अलाउ करती थी, लेकिन मैं रात को उनको कहानियां सुनाती थी, मोटिवेशनल कहानियां, जी मतलब परियों वरियों वाली वो नहीं, जी, मोटिवेशनल कि इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ था, या इस तरह होना चाहिए ना। बिल्कुल सही, तो फिर मैं उनसे सवाल जवाब करती थी, सही है। और जानबूझ के मैं उल्टे जवाब देती थी, वो लोग हंसते थे आपने गलत किया, तो इसलिए गलत करती थी कि मुझे पता चले कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अब मेरा ख्याल है मैं एक चैनल भी शुरू कर रही हूँ किरण खाला के नाम से, जिसपे इंशाल्लाह बच्चों को कहानियां ही सुनाऊंगी, बहुत जबरदस्त। ताकि वो इस तरफ आएंगे तो मे बी उनकी मोटिवेशनल अलग हो जाए। ये वो वर्किंग है, ये जो वर्किंग है ये हमारे इस वक्त माशरे को नीड है इस चीज़ की, ताकि हम उनको ले सकें, उनको मूव कर सकें, उनको चला सकें। अगर 100 में से 30 बंदे भी मूव ऑन हो जाते हैं तो बाकी भी इंशाल्लाह लाजमी हो जाएंगे। बिल्कुल, मुझे देख के बहुत से लोगों ने कहा क्या हम कर सकते हैं, हम कर जी, सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं बिल्कुल, कर सकते, आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा करोगे तो आगे बढ़ोगे। है, अब सही बात है। बैठ के नेगेटिव होने से बेहतर है कि जो हो चुका है उसको भूल जाओ, अक्सर उसको अपने सक्सेस के लिए ले आओ, इसी कि सक्सेस कहाँ के लिए फ्लॉप हुआ, कहाँ जो हुआ वो उसको अब यू कांट चेंज। डेफिनेटली, लेकिन उसी को लेके मैं रोती रहती, मैं करती रहती, तो मैं नहीं बैठ सकती। और मेरे सक्सेस में मेरे दुश्मनों का हाथ है। सही बात है। क्यों कि अगर वो मेरे साथ इस तरह नहीं करते तो शायद मैं इतनी आगे बढ़ती नहीं। शायद इतनी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात है। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि वो दोस्त जो है, जो बगल में छुरा लेके घूम रहा है, बिल्कुल उस दुश्मन से बेहतर है जो सामने खड़ा है। बिल्कुल, यही मैं कहती हूँ। हाँ, वो दुश्मन मैं अच्छा है, वो सामने तो है ना। उस दोस्त का क्या फायदा भाई, हमें क्या पता कब वो दुश्मन हो जाए, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना वो दुश्मन है, वो सामने खड़ा है। यही बात है जी। यही बात है। तो यही चीजें हैं जो मैं कहती हूँ, कुछ भी करो। अभी कुछ आई थी मेरे पास ना, सास बहू हैं दोनों, एक्चुअली मैं थोड़ा सोशल वर्क भी जी, करती जी, हूँ, जी, तो बिल्कुल, मैंने उनको यही कहा कि देखिए ठीक है, अगर आपकी बहू नहीं कर रही ना करे, आप थोड़ा बहुत कर लो, क्योंकि इस उम्र में बैठना सही नहीं है। सही नहीं है। और मैंने कहा वो नहीं करती तो आप भी नहीं करो, बस खत्म हो गया मसला। कोई भी ना करे, लड़ाई ना करो ना। देखो ना, जरूरत इजाद की माँ होती है। जब दोनों नहीं करेंगे और दोनों को भूख लगेगी तो वो अपने लिए पका लो, आप अपने लिए पका लो, दोनों पका लो, कम से कम चलते फिरते रहोगे। सही बात है। तो ये बात नहीं होती। जरा जरा सी बात पे ना जब हम बैठे रहते हैं उसी माहौल में, अब आप घर से ना निकलो, वही फ्रेंड है, वही आपकी फैमिली है, वही रूम है, तो ये बातें आपके जहन से निकलेंगी नहीं, क्योंकि फ्रेंड से भी यही शिकायत करनी है, जी हाँ, फैमिली वालों से भी यही शिकायत करनी है, और रूम से भी। तो फिर इसका तरीका क्या है? आप बिल्कुल अलग माहौल में जाओ। अब आप एक्सरसाइज करने जाओगे, सारे अलग हैं जी, वहां दोस्त अलग बनेंगे। सही बात है। वहां आप घर की डिस्कशन नहीं करोगे तो वो माहौल ही आपका अलग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और आप उनसे करोगे भी नहीं डिस्कस, बिल्कुल नहीं। तो वो जब माहौल चेंज होगा तो पॉजिटिविटी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। ये लोग नहीं समझते। इट मींस देयर इज नीड कि उस सर्कल से, उस चार दीवारी से थोड़ा सा बाहर की तरफ आना होगा इस चेंज को लाने के लिए।
जी मासूमा जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा जी आपकी इजाज़त जी से। जी बिल्कुल। व्यूअर्स, ब्रेक लेने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतनी मज़े मज़े की अच्छी अच्छी बातें मासूमा जी से के साथ चल रही हैं, और लेकिन वक्त की मजबूरी के लिहाज से एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। आखिरी 10 मिनट हमारे प्रोग्राम के, लेकिन क्या करें, हमारे पास कम से कम मेरे ख्याल में मासूमा जी के साथ जब बातें करने बैठे तो 10 घंटे का प्रोग्राम होना चाहिए था। ये हमारे साथ ज़्यादती है कि 40 मिनट्स का प्रोग्राम और 10 घंटे वाले प्रोग्राम को इतना श्लिंक करके हम तो कुछ भी नहीं पूछ पाए। क्यों मासूमा जी, ये तो ज़्यादती नहीं है कि 10 मिनट का 40 नहीं, मिनट का मेरे ख्याल है प्रोग्राम, ये तो बहुत कुछ अगर बता 10 दिया घंटे मैं। पे भी होता तो इसके तो एपिसोड बनने चाहिए थे आपके साथ तकरीबन। चलिए नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। इंशाल्लाह होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसमें जो क्लिनिक आपका है जहाँ पर आप ये पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं डिफरेंट, तो वहाँ पर वो सारा कुछ आप कर रही होती हैं, आपके जी जी साथ असिस्टेंट्स आपके होते हैं, और एक तो ये बालों की ग्रोथ के लिए ट्रीटमेंट बताई, इसके अलावा और क्या, जिस तरह नी का प्रॉब्लम हो जाता है या बाकी कुछ है वो भी होता है? जी, उसके भी थ्रॉपी ट्रीटमेंट्स हम रिलेटेड? कर रहे होते हैं। फूड सप्लीमेंट्स देते हैं उसके लिए। ओके। और थ्रॉपी वगैरह जिस तरह से होती है, फिजियोथेरापी या नहीं? थेरेपी मैं करती हूँ। अच्छा चलें, थेरेपी की बात आई, एक जी, आसान सा नुस्खा बता देती श्योर हूँ। दैट। ब्लड प्रेशर आजकल हर घर में है और ओह, बहुत हाई है। वो तो बच्चों का भी शूट हुआ हुआ होता है। वो तो गुस्से में, लेकिन ये बहुत, ये आजमाया भी है मैंने। जी। आप ये दोनों उंगलियों में ना वो कपड़े पे जो चिपटियां लगाते जी हैं, जी जी जी। वो दोनों इस दो उंगलियों पे लगा दे। सेंटर वाली दोनों उंगलियों में, ये वाली दो एक, उंगलियां? हाँ, रिंग फिंगर और जी। मिडिल फिंगर। ओके ओके। ठीक रिंग है, एंड मदर। यहाँ टिप पे लगा दी आपने जी। चिपटियां। अगर राइट आप घर लेफ्ट में नो अकेले इशू? हो, कोई हो तो खैर आप पकड़ ले। राइट लेफ्ट नो इशू? नहीं, नो इश्यू, वो ओके लेफ्ट कर दें क्योंकि वो हार्ट से ओके करीब है। ओके ओके। और विद इन सेकेंड्स आपको 5-10 सेकेंड्स के बाद आपको लगेगा कि आपने लगाया है। जी पहले जी, महसूस नहीं होगा। बिल्कुल सही। और विद इन 1 मिनट में आपको इरिटेट करने लगेगा, दर्द करने कि इसको लगेगा। आप रिमूव किया निकालोगे, जाए। आपका प्रेशर डाउन हो गया होगा। ओह वाओ, 1 मिनट में? जबरदस्त। बहुत अच्छी ये टिप है। मतलब इमरजेंसी में अगर कोई ना हम्म हो और एकदम आपको लगे कि ये कि ब्लड बीपी शूट प्रेशर हो रहा हो रहा है तो या आप ये बीपी कर की वजह लो। से पेन हो रहा है। तो अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से कोई साइनस का या बाकी कोई उससे रिलेटेड कुछ बता सकती है, क्योंकि जिस तरह वेदर अब आ रहा है, कोल्ड वेदर की तरफ हम जा रहे हैं, और कराची का जो वेदर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें आपको पता है कि पॉल्यूशन और उसके साथ साथ जो हवा में नमी का तनासुब है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली हमारी जो फूड सप्लीमेंट्स है, कॉर्डिसेफ कॉफ़ी अगर पीते हैं सिर्फ, उससे साइनस में बहुत फर्क आता है। तो ब्लैक जमा कॉफ़ी नहीं की हम बात कर रहे हैं? होता लंग्स आपका ब्लैक सही कॉफ़ी की हम बात कर रहे हैं? नहीं, कॉर्डिसेफ कॉफ़ी। कॉर्डिसेफ कॉफ़ी की बात कर कॉर्डिसेफ रहे कॉफ़ी। हैं। ओके। कॉर्डिसेफ तिब्बत के पहाड़ों में मिलता है और यकीन करें कि उसको एज अ मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए जब निकालते हैं तो बड़ी मेहनत होती है, क्योंकि बर्फ यूं उंगली से हटाया जाता है। अगर नाखून का जरा टच भी हो जाए तो मेडिकल प्रॉपर्टीज उसमें खत्म हो जाती हैं। ओह वाओ। तो जो मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम लेते हैं उसके लिए बड़ी मेहनत से इसको निकाला जाता है। मतलब आप देखें कि बर्फ को हटाना उंगली से और फिर नीचे से निकालना बड़ी डेफिनेटली मुश्किल दैट्स बात नॉट है। अ जोक, बहुत स्ट्रगल है, तो बहुत मेहनत है उसमें। दवाई में बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। गुड। तो उसके वो जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें प्लांटेड मिल्क शामिल अच्छा, है प्लांटेज मिल्क और है। प्लांटेड शुगर भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। मतलब ले सकते हैं डायबिटिक वाले भी। और कॉर्डिसेफ जो होती है वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि उसमें जो मेडिकल प्रॉपर्टीज है वो खासकर लंग्स और साइनस, नाक के, और बहुत अच्छी। ये बाकी ब्लॉकेज हमारी ओपन कर देती हैं सारा? हम्म? वो ये जो ब्लॉकेज होता है ये पूरा ब्लॉकेज ओपन करती है? जी जी बिल्कुल। ये ब्लॉकेज उसके ओपन साथ हो जाता जीमेंट की हमारी है, जैसे पोलो टाइप की है, ऐसे जी, हमारी जीमेंट है, मिंट। है? डेफिनेटली। वो चूसते हैं तो हम्म पूरा आपका खुल जाता है वो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। दैट। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से अब कोल्ड वेदर आ रहा है, कोल्ड वेदर में आप क्या रेकमेंड करेंगे व्यूअर्स को, और प्लस उसमें आपके फॉलोअर्स भी हैं तो वो भी आपका प्रोग्राम देखेंगे, कि इसमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए उस हवाले से, अब डाइट के अंदर या डाइट के साथ साथ अपने खाने पीने में? अच्छा और देखिए, कभी आपने एक बात नोट की है, जी
हम कहते हैं ठंडी में ठंडा नहीं खाओ, जी, गर्मी ये में गर्म नहीं खाओ, जी ये लेकिन अक्सर आप ये होता अगर है। अल्लाह का निजाम देखें, जी, सऊदी अरब बहुत गर्म मुल्क है, बिल्कुल ऐसे ही, वहाँ ऊँट का गोश्त खाया जाता है जो बहुत कि ज़्यादा, बहुत ज्यादा गर्म है। बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, अब मैं यही सोचती हूँ कि यहाँ ठंडी में ठंडे फल आते हैं ज्यादा, जी, अनार है, जी, मौसम्बी है, ये ऑरेंज कहते हैं है। ये नहीं खाओ, जी, और गर्मी में आम आते हैं जी, जो गर्म होते हैं। जी, तो मेरा ख्याल है अल्लाह का ये कानून है हुँ, कि जिस वेदर में हो उसको खाओ, मतलब नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाते हैं तो वो आपको बीमार नहीं करते। हुँ, तो मौसम के लिहाज से मौसम के फल खाएं, खाएँ, ये ना सोचे कि ये ठंडा है ये वो है। सही, मौसम के लिहाज से अल्लाह ने बनाए हैं तो कोई ना कोई बेशक। उसमें होगी खासियत। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। उसके अलावा डाइट में क्या कोई एहतियात करने की ज़रूरत है? क्योंकि सर्दियों में दिन जो है ना वो श्रिंक हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। फिर वो आ जाती हैं रात को, हम कहते हैं कि जब सर्दियों की रातें तो मूँगफलियों वाली रातें आ गई। राइट। उसमें तो मजा भी बहुत ज्यादा हाँ, आता है। बराबर जी में कोई जी बैठा हो बिल्कुल, छील-छील के बिल्कुल देता रहे और नट्स तो खाते रहे। खाने चाहिए क्योंकि हुँ, नट्स बहुत अच्छे हेल्दी फूड्स हुँ, की जगह हुँ। होते हैं। अब अगर मैं बाहर के मुल्कों में कुछ नट्स को खाने की कोई लिमिटेशन बता सकते हैं? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मेरा नट्स का जार अगर डाइनिंग टेबल पे रह जाए तो और आप कोई खा दोस्त जाते आ जाए, नहीं कोई दोस्त आ जाए, तो वो अक्सर मुझे खाली मिलता है। मैं कहता हूँ ये अब खाली करके चला गया, अब इसका क्या हाल हो रहा होगा मुझे नहीं पता। वो तो फिर आप छुपा के दे, यही हाल हो सकता है। लेकिन नट्स बहुत अच्छी ग़िज़ा है। हुँ, और अब देखें कि बाहर के मुल्कों में अक्सर जगहों पे जो एजुकेटेड फैमिलीज हैं वो जी, उनको जंक फूड पे नहीं जाने देते, वो नट्स ला के रख देते हैं घर में। बिल्कुल ऐसे ही, नो डाउट। यहाँ पे तो भूख लगी बेटा जाओ चिप्स ले लो, जी, ठीक है। वो तो हर अब गली में फ्रेंच फ्राइज़ वाला खड़ा हुआ वो है। इसीलिए तो उनकी ये हालत है। हुँ, अब आप देखें तेल कौन सा है, आलू कौन से हैं, बाज लोग तो आलू भी बेकार जी, वाले हैं। और मैं ऐसे ही आपको है। कहूँ ये अगर छोटी नरम गले हुए भी होंगे तो जब उसमें फ्राई होने जाते हैं तो खुद ही कड़क होके बह रहा है। मैं बहुत छोटी थी, हुँ, किसी फैक्ट्री में गई थी, नाम नहीं लूंगी, जी। तो जिस केचप बनाया तो मैंने कहा ऐड में तो ये ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि हम छोटे थे तो वो बोल देते थे। तो बात ये है कि जो नजर आता है ना वैसा नहीं वो होता। ऐसा नहीं होता। आप घर में बनाओ, मैं तो हुँ, केचप भी बाज दफा घर में बना लेती हूँ, गुड। ठीक है। और आजकल जो मेरा अभी जो मैं करने जा रही हूँ, चले माशाल्लाह। बता देती जी, जी, हूँ। प्लीज़, जी, प्लीज़। मैंने अभी देखा था कि मिर्ची की एक वीडियो आई थी, मिर्ची कैसे पीसते हैं, तो उसमें हुँ। चूहे भी पीस रहे थे। मैंने कहा है कैंसर अल्लाहु इसीलिए तो अकबर! पैदा हो रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं अपने मसाले ना खुद वो कर रही हूँ इंशाल्लाह। और मेरे एक स्पेशल है दाल का मसाला, हुँ, वो आप हलीम में डालें, दाल में डालें, हुँ। उसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो चेंज हो जाएगा। तो जाएगा। उसके मेरे ऑर्डर्स तो बहुत आ गए हैं। हुँ, 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 लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ये लाल मिर्च और ये सारा भी हेल्दी वाइज हुँ। मैं उसका स्टार्ट कर रही हूँ तो इंशाल्लाह। मासूमा जी ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हैं? क्योंकि आपको रात को टाइम नहीं सोने के मिल लिए रहा। कम से कम 8 घंटे लाज़मी चाहिए। घर के कामों को भी 2-3 घंटे आपको और तो मैं देने कहूँ ही कि देने ये हैं। रात को भी सोने नहीं देते, क्योंकि जो लोग हैं रात को ही फोन करके आपसे ही पूछना है, हुँ, आप ही बताएं, ठीक हुँ, है। मतलब दूसरी टीम्स के भी जो होते हैं वो मुझे फोन आपसे ही पूछेंगे, आप ही बताओ। मैं हुँ, मना नहीं कर सकती क्योंकि हुँ। मेरी हैबिट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर 3 बजे कहती हूँ प्लीज सोने दे मुझे, हाँ, मुझे सुबह वापस काम करना होता है, बिल्कुल सही ठीक बात है। है। तो नमाज के टाइम पे उठ जी, जाती जी, हूँ जी, पाँच जी। बजे फिर वापस सो जाती हूँ, फिर 8 बजे उठती तो हूँ, आपने लेकिन फिर स्केड्यूल 8 बजे डिज़ाइन के किया हुआ है बाद कि 2 घंटे यहाँ देने, 2 घंटे इस काम को, 2 घंटे उस काम को? कर नहीं सकती ना, पेशेंट के कभी भी फोन आ सकते हैं। हुँ। सीवियर पेशेंट होता है तो जाना भी पड़ता है उनके देखिए पास। पेशेंट की सर्विस हो गई, इसी तरह से फूड सप्लीमेंट की सप्लाई या बाकी सर्विसेज़ हो गई। इसी के साथ-साथ आपने बताया कि अभी मसाले के ऊपर भी आप काम करने जा हाँ रही हैं। हाँ जी तो जी। वो उसके लिए कोई शेड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है या उसके लिए आप अपनी टीम तैयार कर रही हैं? उसके लिए मैं अभी प्लानिंग है हुँ, कि किस तरह से करूं। मैं एक्चुअली अपने ही लिए करने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए कि नहीं हमें भी दे, हमें भी दे, हमें भी दे। गुड, गुड, गुड। क्योंकि मैंने कहा कि भाई वो खाने से तो अब मुझे ना तो बाहर के खाने भी थोड़े वो हुँ, अवॉइड कर रही हूँ, और मसाले लाके भी किस तरह पकाऊं, अगर वही चीज है तो वो मुझे हुँ, वहम आते हैं। सही बात है। तो सबने कहा नहीं हमें भी फिर बना के दें। अब हमें भी बना के दें तो वो थोड़ा तो बनेगा नहीं, वो जाहिर है फिर कि सब। क्वांटिटी में जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है।
इसके लिए बस प्लान कर रही हूँ, इंशाल्लाह देखें चलें, एक होप दो फॉर द महीने बेस्ट। में हमारी मैं बेस्ट करती हूँ विशेस आपके इसको। साथ हैं। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे और बहुत ज़्यादा तरक्की दे, और इसी तरह से आपके सेहत के जितने साथ ख्वाब दे। हैं सारे शर्मिंदा ताबीर हों और अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ख्वाब आपके पूरे हों। आमीन, हम हमेशा ज़रूर। आपके साथ हैं और आपको थैंक यू। इंशाल्लाह इसी तरह से प्रोग्राम में दावत देते रहेंगे, बुलाते अल्हम्दुलिल्लाह। रहेंगे, ठीक। और डिफरेंट जिस जिस चीज़ के ऊपर आप काम करेंगे उसी को स्पेसिफिक। आज का प्रोग्राम तो आपका एक इंट्रो था हमारे व्यूअर्स के लिए। अब हर प्रोग्राम को हम इस तरह से कर लेंगे बीच बीच में कि आपकी जो स्पेशलिटीज़ हैं उसके ऊपर पूरा जो है एक एपिसोड हम निकालें, पूरे एक एपिसोड सिर्फ उसके लिए स्पेसिफिक करें। लास्ट में चूंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने के करीब है, बिल्कुल चंद मिनट्स हैं, तो लास्ट में कोई मैसेज व्यूअर्स को, पब्लिक को आप अपने जो भी चले, मैंने अपना एक लिखा हुआ शेर है वही सुना जी देती प्लीज हूँ। प्लीज 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 प्लीज। हंसते हुए चेहरे को जरा गौर से देखिए, कितने सवाल छुपे हैं ये देखिए। वाह। होंठ मुस्कुरा रहे हैं, रो रही हैं आंखें, ये तज़ाद कैसा है जिंदगी का देखिए। वाह। तो ये है कि आप रोते रहो लेकिन मुंह पे हंसी होनी मुंह चाहिए। पे हंसी सामने होनी वालों को अपना दुख बताने से कोई फर्क काम नहीं नहीं पड़ता। होता। वो लोग पीछे मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो ऐसे बेटर ही है कि है, आप ऐसे ही है। उनके सामने हंसते रहें, जी अपने हाँ। आप की बातें लेकिन दिल में ना रखें, वो लिख लें जी या अपने आप से बोल दें, जी। क्योंकि बोल देने से वो बात आप बोझ हल्के हल्का हो होता जाते है। हो। लिख ले और उसको फाड़ के फेंक फाड़ दो, के दैट्स फेंक इट। अपने आप से कह लेना, बिल्कुल, किसी ताकि वो और से दिल ना हल्का कहें। हो जाता है तो फिर वो निकल जाता है, जो भी दुख ज़हन है में वो रह जाता है, तो वो बस फिर दुख अपने दुख किसी होता और के आगे नहीं रखें। है। नहीं, That's बिल्कुल it। नहीं। वो माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात। प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you। व्यूअर्स, इजाजत चाहेंगे इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।